नेक्स्ट टॉपिक आपका जो स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट में स्ट्रेटजिक इंटेंट। स्ट्रेटजिक इंटेंट मैं बोला था फर्स्ट टॉपिक में एज ए इंट्रोडक्शन किया था, स्ट्रेटजिक में इंटेंशन होना जरूरी है। जब तक आप खुद ही नहीं फाइंड करना चाहेंगे भी आज हम लोग कहाँ पर हैं, कल कहाँ पर पहुंचना है, तब तक स्ट्रेटजिक बनी नहीं सकती है। स्ट्रेटजी में इंटेंशन का होना जरूरी है। कोई भी कंपनी की मैनेजमेंट होगी वो पहले इंटेंशन ही देखती है। आप लोग ही मान लो बिजनेस स्टार्ट कर लेंगे, हमेशा उस इंटेंशन में आप देखेंगे कि आपके गोल्स क्या होंगे, मतलब आज हम लोग क्या काम करने जा रहे हैं और फ्यूचर में क्या कंप्लीट करेंगे। जैसे आप लोग आज बीकॉम कर रहे हो तो ये आपका स्ट्रेटजी इंटेंट होगा ही होगा, इसके पीछे कोई मकसद भी मे भी फर्दर मुझे फ्यूचर में कोई सरकारी जॉब करनी है या अपना बिजनेस करना है। 3 साल के बाद हम लोग कहाँ पर स्टैंड खड़े होंगे। कुछ लोगों का स्ट्रेटजिक होता है कि 6 साल का टाइम है तो 6 साल में ही कंप्लीट करेंगे, तो वो चीजें उसमें कंप्लीट हो जाती है। जब भी कोई बंदा स्ट्रेटजिक इंटेंशन को देखने बैठेगा तो हमेशा स्वॉट एनालिसिस करता ही करता है। स्वॉट का मतलब होता है कि अपनी स्ट्रेंथ, अपनी वीकनेस, अपनी अपॉर्चुनिटीज और अपने थ्रेट क्या है, उन चीजों को चेक करके ही इंटेंशन को आगे लेके आएगा। स्ट्रेटजी इंटेंट में सबसे पहले मेरे पास आता है स्ट्रेटजिक गोल। स्ट्रेटजिक गोल का मीन्स कंपनी ऑलवेज डिसाइड करेगी कि उसका विजन क्या है। मैंने वो पॉइंट पहले भी आपको क्लियर कर दिया कि इसमें आपकी क्लियरिटी होती है कि आपके स्टेटेड ऑब्जेक्टिव क्या होंगे, जिनको आप मैनेजर कोई भी टाइम पर कंपनी में कंप्लीट करना चाहेगा। किसी भी कंपनी में मैनेजर्स ऑलवेज पहले से ही देखना स्टार्ट कर देंगे कि हमारे पास आज क्या चीजें हैं, हमारा मिशन क्या है, उस मिशन को विजन में कैसे कन्वर्ट करेंगे, फिर वो विजन हमारे ऑब्जेक्टिव ऑटो मोड पे ही बन जाते हैं। इन्होंने पॉइंट आपके बना के दिखाए भी हैं। पहले आपका मिशन आएगा, मिशन के बाद विजन बनेगा, फिर वही आपकी कंपनी के गोल्स बन जाएंगे, गोल्स फिर आपके वो ऑब्जेक्टिव ऑटो मोड पे ही बन जाते हैं। मिशन के बारे में हमने कल भी बात की थी। मिशन हमारे एक स्टेटमेंट ऑफ पर्पस होते हैं। मतलब हम कोई एग्जांपल बोले, पर्पस ऑन रीजन फॉर द ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्टिंग, कंपनी किस मकसद के साथ आई है। ये सिंपल होता है कि आज हम बिजनेस लाने जा रहे हैं, हमारा मेन बिजनेस है कि कस्टमर के लिए हम अच्छे प्रोडक्ट लेके आना चाहते हैं। लेकिन मिशन के बाद वो विजन बन कन्वर्ट कैसे हो जाता है कि कंपनी आज जो काम करने जा रही है ऑल ओवर पूरी इकोनॉमी में जो टारगेट कैसे लोगों को करेगी। मान लो आज मैं बिजनेस करने जा रहा हूँ सानेवाल में, मैं बोलूँ छोटा सा बिजनेस करूंगा, मेरा बिजनेस जैसे ही ग्रोथ होगा सानेवाल में, मैं आसपास के एरिया को ग्रोथ करना स्टार्ट कर दूंगा। ये मेरी कंपनी का विजन है। धीरे धीरे मैं इसको पूरा लुधियाना कवर कर दूंगा, उसको विजन में क्लियर कर लेते हैं। जब आपको सोर्स ऑफ इनकम स्टार्ट हो जाते हैं, आपकी कंपनी में पैसे की कमी नहीं रहती है, वो स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट फिर उन चीजों को अपनी कंपनी का गोल बना लेती है। गोल का मतलब उन्होंने ऑब्जेक्टिव्स बना लेंगी, वो ऑब्जेक्टिव्स हमारी कंपनी के लगातार चलते चलते हैं और सारी की सारी जो वर्कर्स या लेबर्स होंगे वो कंपनी के लिए काम करते हैं और कंपनी अपने ऑब्जेक्टिव जो अचीव करते हुए आगे बढ़ते चली जाती है। मिशन के बारे में इन्होंने बोला। उसके बाद फीचर ऑफ ए गुड मिशन, जो भी कंपनी का मिशन होगा उसके फीचर्स क्या होते हैं। सबसे पहले इन्होंने काफी इंपॉर्टेंस, प्री रिक्वेस्ट, सब कुछ पॉइंट एक जगह पे दिखाया हुआ है कि कंपनी के जो मिशन स्टेटमेंट होती हैं वो हमेशा शॉर्ट होते हैं, बहुत छोटे होते हैं। ऐसा नहीं होता कंपनी सारा कुछ एक ही बार में लेके बैठ जाती है कि सारा कुछ आज ही कंप्लीट कर लेंगे। सिंपल सी लाइन से स्टार्ट होंगे, बहुत क्लियर कंपनी का बिजनेस होता है। मींस कंपनी मिशन बहुत सिंपल लेके बैठेगी, उनके कंपनी का प्रिंसिपल, उसका एम क्या है, उसके गोल्स हैं, वो बहुत सिंपल होने वाले हैं। ब्रॉड ब्रॉड कंपनी मिशन में सोचती तो अच्छा है लेकिन वो वैग्यू नहीं होते। मींस आज ही सारा कुछ उलझा के बैठ जाएंगे, ये कभी नहीं होता। ब्रॉड जरूर लेते हैं भी आज हमारा जो बिजनेस है, मिशन स्टेटमेंट है कि हम लोग बिजनेस करने आ रहे हैं, लेकिन वो वैग्यू में कभी नहीं करते भी आज ही टाइम में सारा कुछ करके बैठ जाएंगे, क्योंकि हमारे पास वैसे लोग इकट्ठे नहीं हुए होते, पैसा इतना नहीं होता कि हम लोग सारा कुछ आज ही कवर कर लेंगे। इंस्पायरिंग, कंपनी का जो मिशन होता है हमेशा इंस्पायर करने वाला होता है, लोगों को इंस्पायर करता है और लोग कंपनी अपने आप ही जुड़ते चले जाते हैं। इन्वॉल्व ऑल, कंपनी ऑलवेज कोशिश करती है कि ऐसे जो मिशन बनाएंगे, जो कंपनी मैनेजमेंट होगी वो कोशिश करती है कि सब लोग उसमें इन्वॉल्वमेंट में काम करें, सब लोग कोऑपरेशन में काम कर सकें। रिफ्लेक्ट द कंपनी वैल्यू, ऑलवेज कंपनी की वैल्यू को दिखाते हैं कि कंपनी किस बेस पे कंपनी मार्केट में आई है। रेलिवेंट, जो कंपनी में मिशन बनाए जाएंगे वो हमेशा कंपनी की लाइफ के लिए रेलिवेंट ही होते हैं, सब लोग उसमें बेनिफिट अपने को फाइंड करते हैं। करंटली फोकस, जो कंपनी आज मिशन लेके बैठेगी उसके ऊपर मेन फोकस होता है कि जो बिजनेस आप सेटअप करने जा रहे हो उसके लिए कैसे कैसे पैसे आ सकते हैं, उसके ऊपर मेन फोकस रहेगा। यूनिक, मिशन भी जो कंपनी होते हैं यूनिक होते हैं, ये नहीं कि हम लोगों ने किसी से मिलता जुलता कोई काम लेके बैठ जाएंगे, हम लोग कुछ अलग हमेशा करने की कोशिश करते हैं। इन्वॉल्विंग दोबारा पॉइंट आ गया कि सब लोग इन्वॉल्व होकर काम कर सकें। बेसिस फॉर द इंस्ट्रक्शन, जो कंपनी मिशन होंगे उनका मेन काम इंस्ट्रक्शन के ऊपर काम खत्म करना है। कस्टमर फोकस, जो भी मिशन रखे जाएंगे वो कस्टमर के फोकस के ऊपर रखे जाएंगे। मींस ऑलवेज कंपनी कस्टमर को देख के ही चलती है। स्टेटमेंट ऑफ सोशल पॉलिसी, जो भी कंपनी बिजनेस करने जाएगी उसके पीछे सोशल पॉलिसी होती है भी कस्टमर्स को हमने कोई बेनिफिट में काम कराना है। फोकस ऑन दी वैल्यू, बिलीफ एंड फिलॉसफी, कंपनी की वैल्यूज के ऊपर मेन फोकस दिया जाएगा, कंपनी की सोच के ऊपर मेन ध्यान दिया जाएगा। मिशन के कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं। सबसे पहले कंपनी का प्रोडक्ट, जो प्रोडक्ट मार्केट में लेके आएगी, उसके बाद कंपनी की प्राइमरी मार्केट, कहाँ से बिजनेस आज स्टार्ट करने जाओगे, फिर आएंगे कस्टमर्स, उस मार्केट में से सभी प्रकार के कस्टमर आपके नहीं होते, क्योंकि किसी भी जगह पे आप बिजनेस करोगे हमें सिलेक्ट करना पड़ेगा। अडल्ट के लिए काम आपका है,
ओल्ड एज के लिए, सीनियर सिटीजन के लिए, या फिर बच्चों के लिए आपने कोई काम सेटअप किया वो भी होगा। आपकी कंपनी की प्राइमरी मार्केट क्या है, प्राइमरी मार्केट मतलब आज जो बिजनेस स्टार्ट करेंगे वो होगा। उसके बाद हम सेकेंडरी मार्केट को कवर करते चले जाएंगे। प्रिंसिपल टेक्नोलॉजी, जो बिजनेस लेके आएंगे उसमें टेक्नोलॉजी क्या होगी आपका, किस बेस पे काम करने वाले, हैंड से, बाय मशीन्स, या कुछ अलग सर्विसेज आप देने वाले हो। कंसर्न फॉर सर्वाइवल, ग्रोथ एंड प्रॉफिटेबिलिटी, ये भी हम चीज पहले देख सकते हैं हमें कितना टाइम सर्वाइव करना पड़ सकता है, क्योंकि आज बिजनेस लगाएंगे ऐसे कभी नहीं होता कि आज ही पैसे कमा लोगे। कई बार बिजनेस को स्टैंड होने के लिए साल, 2 साल, 3 साल भी लग जाते हैं, क्योंकि कस्टमर जो आएंगे वो आपके बोलचाल, आपके काम करने के स्टाइल से ही आपके साथ जुड़ेंगे। पहले दिन से आप बोलोगे मैंने आज शॉप खोल ली और कस्टमर पहले दिन ऐसा हो सकता है कि 10 दिन कोई कस्टमर ही ना आए, या फिर आज एक दिन आ जाए उसके बाद 2-3 दिन ना आए, ये चीजें भी हो सकती हैं। कंपनी फिलोसफी, कंपनी सेल्फ कंसेप्ट, कंपनी की फिलोसफी, अपनी वैल्यूज या बिलीव्स वगैरह होते हैं, उनके सेल्फ कंसेप्ट होते हैं। कंपनी किस बेस पे मेजर कंपटीशन करने के लिए मार्केट में आई है। कंसर्न फॉर पब्लिक इमेज, हम पब्लिक के लिए अपनी इमेज कैसे जनरेट करेंगे उसको पहले हम देख के चलेंगे। कंसर्न फॉर एम्प्लॉइज, ताकि जो लोग हमारे साथ जुड़े हैं वो लोग हमें छोड़ के ना जाए। कंसर्न फॉर क्वालिटी, ऑलवेज हाईएस्ट क्वालिटी का प्रोडक्ट कंपनी लेके आने की सोच ली होती। कोई भी कंपनी का फॉर्मुलेशन और मिशन स्टेटमेंट, जब भी कोई कंपनी मिशन स्टेटमेंट लेके आती है तो उसको फॉर्मुलेट जरूर करती है, अपनी कंपनी में लागू जरूर करती है। इसका मेन मकसद होता है कंपनी का, सीईओ का, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, ये इस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है कि हम अपनी कंपनी के लिए जो टैगलाइन या मिशन कुछ बनाया है उसको कैसे लागू करना है। जैसे एग्जांपल डिज्नी ने बताया हुआ है, टू क्रिएट हैप्पीनेस फॉर द पीपल ऑफ ऑल एजेस एवरीवेयर। डिज्नी, हम लोग देखते हैं कि डिज्नी, अगर आप चैनल देखेंगे, उन्होंने बोला कि हम जो चीजें भी बनाने लेके आए हैं, या फिर जो कार्टून बना रहे हैं, या कुछ भी कोई टीवी चैनल चला रहे हैं, जो कुछ भी है, सभी प्रकार के लोगों को हम उसमें कवर करेंगे। ये हमारे कंपनी का मिशन है। वही मिशन कंपनी में आगे विजन में चला जाता है। विजन का मतलब है कि जो चीजें आज हम सोच के बैठे हैं उसके लिए, उन चीजों को कंप्लीट करने के लिए कौन कौन से चैलेंजेस हैं, या कौन कौन से पाथ हमें यूज करने पड़ेंगे जिससे हमारे मिशन जो है हमारे विजन में कंप्लीट होंगे। चैलेंजिंग एंड इमेजिनिंग पिक्चर ऑफ द फ्यूचर रोल ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, कंपनी का चैलेंजिंग रोल क्या होगा फ्यूचर में अपनी कंपनी को आगे बढ़ाने के लिए। सिग्निफिकेंटली गोइंग बियॉन्ड इट्स करंट एनवायरमेंट एंड कम्पिटिटिव पोजीशन, आज के टाइम में जो हमारा एनवायरमेंट है, इंटरनल एनवायरमेंट प्लस हमारे पास जो कम्पिटिटिव पोजीशन है, हम किस मार्केट में किसके साथ कंपटीशन कर रहे हैं, उन चीजों को देखते हुए फ्यूचर में हमारे पास क्या काम होगा, इसको हम बोलते हैं विजन। एन इफेक्टिव विजन कंसिस्ट टू थिंग्स, कंपनी में जब भी कोई इफेक्टिव विजन की बात की जाए उसमें 2 चीजें देखी जाएंगी। सबसे पहले कॉग्निटिव कंपोनेंट, कॉग्निटिव कंपोनेंट का मतलब होता है विच फोकस ऑन आउटकम्स एंड हाउ टू अचीव देम, हम किन चीजों के ऊपर फोकस करेंगे और उसको अचीव कैसे करेंगे। मान लो कंपनी ने आज बिजनेस स्टार्ट किया, एग्जांपल मैंने बोला कि सानेवाल से बिजनेस स्टार्ट हो रहा है, ये कंपनी का मिशन था। मिशन के बाद उन्होंने विजन बना लिया कि जब सानेवाल बिजनेस चल जाएगा तो हम लोग आसपास के एरिया मीन्स लुधियाना के जितने भी एरिया हैं उसको कवर करेंगे, मीन्स लुधियाना सिटी कवर कर लेंगे। वो मिशन हमने सेटअप कर लिया, मिशन को विजन बनाया कि फ्यूचर में लुधियाना कवर करना है, लुधियाना किस तरीके से कवर होगा उसके ऊपर मेन फोकस करना स्टार्ट कर देंगे। इसको कॉग्निटिव कंपोनेंट बोलते हैं। एक होता है अफेक्टिव कंपोनेंट। एक इफेक्टिव कंपोनेंट का होता है विच हेल्प टू मोटिवेट पीपल गेन द कमिटमेंट टू द ऑब्जेक्टिव। कंपनी में हम मोटिवेशन लेवल कैसे जनरेट करेंगे जिससे हमें लगे कि लोग खुद हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जैसे कि एग्जांपल बोले कि इन्होंने केस स्टडी अमेजोन की दी हुई। अमेजोन कहता है 5 जुलाई 1994 में अपना बिजनेस जो है बेलवे वाशिंगटन में यूनाइटेड स्टेट में स्टार्ट की थी। मान ली पहली बार जो उन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया 5 जुलाई 1994 में यूनाइटेड स्टेट में बिजनेस स्टार्ट किया। उनका जो मिशन था पहले उस एरिया पर करना, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने ऑल ओवर कंट्री में अपना बिजनेस स्टार्ट कर लिया। आज आप देखिए चाहे बाहर इधर से सामान बाहर बेचना हो, बाहर से सामान इधर मंगाना हो, अमेजोन सारे काम कर रही है। और इन्होंने एक फैसिलिटी के खिलाफ बहुत सारी चीजों को कवर कर लिया, मीन्स धीरे धीरे उस चीज को कवर करते, लेकिन उन्होंने फोकस करना स्टार्ट कर दिया भी लोग किस चीजों को पसंद कर रहे हैं। घर बैठे लोग सामान लेना पसंद कर रहे हैं, अगर उनको अच्छी क्वालिटी में कम कीमतों में सामान मिल रहा है तो उन चीजों को उन्होंने सेटअप करना स्टार्ट कर दिया। कैरेक्टरिस्टिक क्या होते हैं गुड विजन स्टेटमेंट के? हमेशा पॉसिबिलिटी होती है। आज जो आपका मिशन है आपको विजन में कन्वर्ट कर रहे हो, पॉसिबिलिटी होती है, हो सकता है भी ना हो, लेकिन अगर आपके एफर्ट अच्छे होंगे तो वो पॉसिबल हमेशा आपकी प्रॉफिट में कन्वर्ट हो जाते हैं। डिजायरेबिलिटी, हमेशा आपकी मन की इच्छाएं होती हैं जिसको आप लोग एक चार्ट के ऊपर लेके कंप्लीट करना चाहते हो। एक्शनेबिलिटी, मिशन के ऊपर जब हम एक्शन लेते हैं तो अपने आप विजन बन जाते हैं। आर्टिकुलेशन, इसको हमें एक पावरफुल इमेज के साथ कम्युनिकेट करना पड़ता है, लोगों के माइंड में एक पिक्चर बनानी पड़ती है एक आर्टिस्ट की तरह, ताकि लोग उस चीज को समझ सकें, उस चीज को कम्युनिकेट करें। कंपनी में मीटिंग होती है, टारगेट सेटअप कर लेते हैं, फिर उन चीजों को सबको समझाते हैं, तो विजन अपने क्लियर वो करना बहुत सिंपल होते हैं। मीन्स आपको कम्युनिकेट करना आना चाहिए, वो क्लियर कम्युनिकेशन होगी तो ये चीजें उसे कंप्लीट भी किया जा सकता है। इससे हमारी विजुअल अपीलिंग प्लस डायरेक्शन, हमें डायरेक्शन मिल जाएंगे कि हम फ्यूचर में किसकी दिशा में काम करने जा रहे हैं। नैरोली टारगेट, आप लोग नैरोली टारगेट करते चले जाते हैं कि धीरे धीरे लोगों को कवर करते चले जाएंगे। अडोप्टेबल, लोग भी इस चीज को अडॉप्ट करते हैं, क्योंकि जब कुछ लोगों को कुछ नया मिलेगा
तो लोग इस चीज़ को अडॉप्ट, आज के टाइम में देखो मेडिसिन लेने के लिए पहले हॉस्पिटल मतलब शॉप पे जाना पड़ता था, आजकल बहुत सारी वेबसाइट ही ऐसी आ गई हैं, हम मेडिसिन घर बैठे 20% 30% डिस्काउंट में मंगा सकते हैं। मार्केट में आपको 10% या 20% डिस्काउंट मिलेगा, ऑनलाइन मंगा रहे हो तो 20-30%। नहीं तो आजकल नई सिस्टम आ गया, गवर्नमेंट ने सेटअप कर दिया कि मोदी दवाखाना खोल दिया, उसमें आपको 50-60% डिस्काउंट मिल रहा है। आप लोग कंपनी अलग होगी लेकिन मेडिसिन वहां से भी ले सकते हो। विजन स्टेटमेंट के इंपॉर्टेंस क्या होते हैं, एडवांटेज क्या होते हैं, ये पॉइंट वही जो हमने मिशन के किए हैं वही हमारे पास इंपॉर्टेंस में ले सकते हैं, क्योंकि इन्होंने आपके पास सिर्फ पैराग्राफ में लिख दी है। जो पीछे हमने बात की है ये क्लियर होते हैं, इजीली बेस पे अडॉप्ट किए जा सकते हैं। हमारी कंपनी के डिजायर जो होते हैं वो सारे पॉइंट इसमें आप लोग इजीली बेस पर डिसाइन कर सकते हैं। बेसिस फॉर इंस्ट्रक्शंस होते हैं। विजन स्टेटमेंट हमारी बहुत क्लियर एंड सिंपल भी होती है। कुछ पॉइंट इन्होंने लिखे हैं, कॉजेज ऑफ फेलियर ऑफ अ विजन। विजन जो कई बार हमारे फेल हो जाता है उसके पीछे कॉजन क्या है, टू प्रिसाइज। कुछ बार हम लोग को कहता काफी चीजों को बहुत सिंपल मान लेते हैं, ये चीज बहुत सिंपल ऐसे हो जाएगी, ऐसा जरूरी नहीं होता। अम्बिजियस, कई बार ऐसा होता है कि हम लोग अम्बिजियस कुछ लोगों को समझा ही नहीं पाते, कुछ लोग इसको सिनोपिस्ट में ले ही नहीं पाते, कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि जो चीजें बोलेंगे बस ये पॉसिबल ही नहीं है, लेकिन एक्चुअली में पॉसिबल हो सकते हैं अगर उसके ऊपर एफर्ट्स दिखाए जाए। इनसफिशिएंट, कुछ लोगों के पास इन्फॉर्मेशन प्रॉपर पहुंचती नहीं है, या जिन चीजों की रिसोर्सेज की जरूरत होती है काम को कंप्लीट करने के लिए वो रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं होती, तो भी ये प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। इन्होंने कहता 3 अप्रोच भी बताई हैं। सबसे पहले लीडर डोमिनेटेड अप्रोच। अगर कंपनी कहता स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन में लीडर का काम करे, सब लोगों को लीड कर दे, तो मिशन स्टेटमेंट्स कंप्लीट हो सकती हैं। सॉरी, अगर आप लोग उनको कंप्लीट लीडर बना ही नहीं है, मैंने कंपनी मान लो बिजनेस सेटअप कर लिया, एग्जाम्पल पंजाब से स्टार्ट किया, हरियाणा भी कवर कर रहा हूँ, दिल्ली भी कवर कर रहा हूँ, राजस्थान भी कवर कर रहा हूँ, मैं बैठूंगा पंजाब में बैठ के मैं सारा कुछ कवर कर लूंगा, पॉसिबल नहीं है। मुझे लीडर सेटअप करने पड़ेंगे अलग अलग स्टेट में, अलग अलग स्टेट के बाद उसके अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में भी हमें मैनेजर बिठाने पड़ेंगे, तो हमारी कंपनी का बिजनेस बढ़ेगा। ये कंपनी ऐसे ही करती है। अगर अमेजोन काम कर रही है तो लुधियाना में हेड ऑफिस उन्होंने बनाया हुआ है कि सामान सबसे पहले कहाँ पहुंचेगा, वहां से फिर सेग्रीगेट होकर छोटे छोटे डिस्ट्रीब्यूटर के पास पहुंचेगा, वो लोग सब लोगों को डिलीवर करेंगे। ऐसा ही होता है, आपका जो प्रोडक्ट आएगा आप कभी ट्रैक करेंगे ना, लुधियाना हब में पहुंच गया। हब का मतलब होता है कि लुधियाना का मेन ऑफिस में आ गया। लुधियाना हब से आपके पास छोटे छोटे ऑफिस होंगे, आपका सामने वाला एरिया पड़ रहा है तो आपका जैसे आपका सॉरी जोगियाना है या फिर पामे में, वहां पे पहुंचेगा पहले, वहां पे लोग बैठे हैं, कुछ सामने वाले में बैठे हैं तो सामने वाले के पास पहुंच जाएगा। अलग अलग सामान लोगों के पास पहुंचता है, फिर वो लड़के लेके सामान डिलीवरी कर देते हैं। कंपनी अपनी कमिटमेंट भी पूरी करती है और लीडरशिप भी पूरी करते चली जाती है। पंप प्रिंपिंग अप्रोच। पंप प्रिंपिंग अप्रोच का मतलब कंपनी उन लोगों को सिलेक्ट करेगी जो कंपनी के ग्रुप में काम कर सकते हैं। मींस ऑलवेज सीईओ जो है पैरामीटर देते चले जाएंगे, उन पैरामीटर्स को कंप्लीट करते चले जाएंगे। टॉप एग्जीक्यूटिव कंपनी अफसर हमेशा रूल्स एंड रेगुलेशन बनाता चला जाएगा, वो पैरामीटर्स को ग्रुप में लोग कंप्लीट करते चले जाएंगे। फैसिलिटेशन अप्रोच। कंपनी के काम को कंप्लीट करने के लिए जो फैसिलिटीज की जरूरत है, मींस जो भी वैरायटी ऑफ पीपल्स किसी भी कंपनी में टेक को पार्ट करना चाहते हैं तो फैसिलिटीज चाहिए। जैसे मान लो कंपनी बिजनेस करना चाहती है, अभी मैं बोलूँ कि तेलंगाना में बिजनेस करना चाहती है, तो वहाँ के लोग जो तेलुगु भाषा बात करते हैं, वहाँ पे हमें वहाँ के लोगों को फैसिलिटीज वैसे ही देनी पड़ेंगी कि आपके पास सॉफ्टवेयर ऐसे हो ताकि बंदा ट्रैक करने बैठे तो या तो इंग्लिश में काम चले, नहीं तो तेलुगु भाषा होनी चाहिए। आप बोलेंगे उसमें तो सिर्फ पंजाबी चल रही है या हिंदी चल रही है, काम ही नहीं आने वाली। तो फैसिलिटीज आप वैसे देंगे तो आपका मिशन जो है कंपनी रिवीजन जो है कंप्लीट हो सकता है। विजन जो हमारे क्या बन जाते हैं, फिर बिजनेस के डिसीजन बन जाते हैं। बिजनेस डिसीजन जब भी हम प्रोफेशनल को सिलेक्ट करते हैं, शॉर्ट टर्म के लिए लॉन्ग टर्म के लिए अपनी कंपनी में हम बिजनेस डिसीजन हमेशा लेते हैं, क्योंकि कंपनी में बिजनेस डिसीजन हमेशा ऑपरेशन डिसीजन के साथ जुड़े होते हैं, क्योंकि कंपनी जो डिसीजन लेगी उसी से हमारे काम कंप्लीट होने वाले हैं। कोई भी मैनेजर अपनी कंपनी में अपने स्किल्स के ऊपर नंबर ऑफ वेरियस सिचुएशन में से काम करना पड़ता है। उसके लिए कंपनी में उसको कौन से काम करने पड़ेंगे, एक तो स्पेशल कोई भी मैनेजर है उसका बिजनेस डिसीजन क्या होगा, राइट कैंडिडेट फॉर राइट जॉब, उन पर्सन को हायर करो जो राइट जॉब के ऊपर काम कर सकते हैं। फिर अलग अलग डिपार्टमेंट को बजट भी उसको एलोकेट करना है, ये भी मैनेजर का काम है। बिजनेस के प्रति डिसीजन, क्योंकि जो काम ऑपरेशन में चल रहे होंगे वहां पे जो भी प्रॉब्लम्स आ रहे हैं उनको कैसे टाइम पर सॉल्व करना है। उसके बाद कब हम नया प्रोडक्ट मार्केट में लेके आएंगे। आजकल मोस्टली वैसे कंपनी से नया प्रोडक्ट ऐसे नहीं लेके आते हैं, कुछ ना कुछ त्यौहार आ गए या कोई ना कोई फेस्टिवल जैसे मेले मूल लग गए या फिर लोगों की डिमांड ज्यादा निकलती तब वो प्रोडक्ट लेके आते हैं। वेदर टू मर्ज ब्रांचेस, ये भी कंपनी मैनेजर को डिसीजन लेना पड़ता है। अलग अलग ब्रांच चल रही है, क्या उनको इकट्ठा कर दें या फिर अलग अलग इंडिपेंडेंटली काम करने दें। उसके अलावा कंपनी में वेल कंसीडर्ड एक्शंस, जो कंपनी में काम करने हैं उसके प्रति मैनेजर को काम करने पड़ते हैं। ये बिजनेस में डिसीजन नॉर्मल होता ही है। कंपनी में क्या था बिजनेस डिसीजन हम लोग क्यों सोचते हैं कि इम्पैरेटिव टू थिंक थ्रू इट बिजनेस डिसीजन, ये जरूरी है। किसी भी कंपनी में बिजनेस डिसीजन का होना जरूरी है, स्ट्रेटेजिक इंटेंट में ही आता है। कोई भी कंपनी की स्ट्रेटेजी मैनेजमेंट होगी बिजनेस डिसीजन के बिना चल नहीं सकती। आज बोलो कि हम लोग एक बार टारगेट सेटअप कर लेंगे लगातार वो चीजें कंप्लीट हो जाएंगी, ऐसा नहीं है। डेली बेस पे आप लोगों को मोटिवेट करना जरूरी होगा।
लीडरशिप स्टाइल में कीजिए, फैसिलिटी स्टाइल में कीजिए, या फिर पंप रिंग स्टाइल में कीजिए, ये जरूरी होता है, क्योंकि हमें ऑलवेज कंपनी में क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन लेना जरूरी होता है भी कंपनी कहाँ कहाँ पे डाउन हो रही है। जो टारगेट हमने आज रख लिए हैं, क्या वो टारगेट हमारे कंप्लीट हो रहे हैं नहीं हो रही हैं, ये कंपनी में जरूरी होगा। इन्होंने सबसे पहले देखा है कंसिडर देम एंड गोल। ऑलवेज कोशिश करके चलिए कि जो हमारी कंपनी के एंड के गोल है वो उनको जरूर कंसीडर कीजिए। कंपनी ऐसा नहीं बोल सकती जो आज अचीव कर लिया फ्यूचर अपने आप अचीव हो जाएगा। फ्यूचर भी तभी अचीव होगा अगर आज उसको टाइम पर कंप्लीट करते चले जा रहे हो। वेट ईच पोटेंशियल आउटकम, हर एक चीज का जो आउटकम, जो भी चीजों में आप डिसीजन लेंगे उसके आउटकम का रिजल्ट भी जरूर वेट कीजिए। आप ऐसा नहीं बोल सकते कि आप बोलोगे आज ही हमें रिजल्ट्स मिल जाएंगे, ये भी पॉसिबल नहीं हो सकता। टेक एडवाइस फ्रॉम दी प्रोफेशनल, कभी भी कोई कमी लग रही है तो प्रोफेशनल से एडवाइस जरूर लीजिए। कंपनी में जो बिजनेस डिसीजन होंगे वो कितने टाइप के हो सकते हैं। ऑपरेशनल मींस कंपनी के डेली बेस के काम के लिए हो सकते हैं। स्ट्रेटेजिक कंपनी में रूल्स एंड रेगुलेशन बनाने के लिए हो सकते हैं। हायरिंग नए जॉब कैंडिडेट को हायर करने के लिए हो सकते हैं। स्ट्रक्चरिंग कंपनी में काम का स्ट्रक्चर कैसा होगा, कौन बंदा कितने कितने घंटे ड्यूटी करेगा, इसके लिए भी हो सकते हैं। फाइनेंशियल, पैसा कहाँ कहाँ से आएगा, कहाँ कहाँ पे हम लोग इन्वेस्टमेंट करेंगे। पॉलिसी, रूल्स एंड रेगुलेशन, पेड टाइम, ऑफ टाइम, ब्रेक टाइम, ये कंपनी में क्या होंगे इसके लिए पॉलिसी बनती है। टेक्नोलॉजी, कौन सी टेक्नोलॉजी से हम लोग काम करेंगे। आईटी सेक्टर कितना इन्वॉल्व करेंगे। ईडीपी इन्वायरमेंट कितना हमारे किस सेक्टर में चाहिए, प्लस रिसर्च एंड डेवलपमेंट कितनी होगी। ये सारे बिजनेस कंपनी में डिसीजन लिए जाते हैं। कंपनी डिसीजन के बाद हमारे पास आता है बिजनेस मॉडल, क्योंकि कंपनी ने मिशन बना लिया, विजन कंपनी क्लियर होगी, बिजनेस के डिसीजन ले लिए, तो बिजनेस मॉडल आपके पास सेटअप होकर आ ही जाएगा। ये भी स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट इसमें भी काम करती है। बिजनेस मॉडल जो होता है लॉजिक ऑफ ए फर्म, द वे इट ऑपरेट्स एंड वे टू क्रिएट वैल्यू फॉर इट्स स्टेक होल्डर। कंपनी का बिजनेस का मॉडल हमेशा ये देखता है कि किस तरह हम कंपनी में काम करेंगे और अपने स्टेक होल्डर के लिए वेल्थ कैसे क्रिएट करेंगे। जिन लोगों ने हमारी कंपनी में पैसा बनाया है, लगाया है, उनकी वेल्थ को भी इंक्रीज करना है, प्लस कंपनी में ऑपरेशंस भी चलाने हैं, प्लस हमें प्रॉफिट भी कमाना है। ये कंपनी का बिजनेस मॉडल ही होता है। बिजनेस मॉडल दो तरीके से काम करने वाले पहले बिजनेस में हमारे पास विजन, डिजाइन और बिजनेस स्ट्रेटजी होगी। वही बिजनेस स्ट्रेटजी फिर आपकी मॉडल में कंप्लीट होती है। मॉडल का मतलब होता है कि हम लोग कंपनी में वेल्थ कमाना स्टार्ट कर देंगे। बिजनेस मॉडल के हमें बेनिफिट क्या होने हैं। बेनिफिट का मतलब हम मार्केट के प्लान सेटअप कर लेंगे, कस्टमर्स को हायर कर, लॉयल कस्टमर को हम साथ रिटेन कर लेंगे, लॉयल एम्प्लॉइज हमारे पास रिटेन रहेंगे, प्रॉफिट बढ़ा लेंगे, वेस्टेज रिड्यूस कर देंगे। ये बिजनेस मॉडल में ही चेक किया जाता है। बिजनेस मॉडल से ही कोई भी कंपनी अपने टारगेट जो फ्यूचर के लिए सेटअप किए हैं वो अचीव कर सकती है। कुछ आपने वैसे सोच लिया, उसका फ्यूचर प्लान भी बना लिया, गोल्स भी, डिसीजन भी ले लिए, लेकिन वो मॉडल कभी कंप्लीट होगा जब उसके ऊपर आप काम करना स्टार्ट करेंगे। एडवांटेज भी वही चीजें होंगी कि कभी भी कंपनी के एडवांटेज क्या होंगे। कंपनी अपनी कंपटीशन लाइफ में आगे बढ़ सकती है, जो भी टारगेट फ्यूचर के लिए सेटअप किए हैं वो अचीव कर सकती है। परमानेंट बिजनेस को सर्वाइव करवा सकती है बिजनेस मॉडल के साथ। नए नए लोगों के डिमांड्स को कवर भी कर सकती हैं, तो नए कस्टमर को भी ऐड कर सकती हैं। ये आपके पास छोटे छोटे ब्रैकेट में बनाए हैं उन्होंने पैराग्राफ में, लेकिन आप कुछ उसको पॉइंट बना के लिख देंगे तो बेनिफिट उसका ज्यादा होगा। फिर हमारे पास आते हैं गोल और फिर आते हैं ऑब्जेक्टिव। वैसे तो दोनों का सेम ही मीनिंग होता है, गोल भी एक ही चीज होता है, ऑब्जेक्टिव भी होता है, लेकिन गोल और ऑब्जेक्टिव में अगर हम डिफरेंस की बात करें तो बहुत सिंपल सी बात हम बोल सकते हैं। सबसे पहले गोल की बात करते हैं। ऑर्गेनाइजेशन इज ऑलवेज कैपेबल टू हैविंग ए सेट ऑफ ऑब्जेक्टिव। कंपनी ऑलवेज ही कैपेबल होती है कि अपने ऑब्जेक्टिव वो सेटअप कर सकती हैं। इट मस्ट मेक डिसीजन बिटवीन दिस ऑब्जेक्टिव। डिसीजन नीड टू बी क्लैरिफाइड स्टेट इन टर्म्स ऑफ प्रैक्टिकल क्वालिफाइड ऑब्जेक्टिव। जो आपकी कंपनी के डिसीजन होते हैं ये ऑलवेज कोशिश करना चाहिए कि क्लैरिफाइड होनी चाहिए, और हमेशा ही क्वांटिटी में होंगे तो आपको बेनिफिट ज्यादा होगा। आप बोलें कि मेरी कंपनी का गोल है, मैंने क्लियर कर लिया कि ये चीज़ होंगी, अगर उसमें क्वालिटी प्लस क्वांटिटी साथ में होगी तो वो आपके ऑब्जेक्टिव में कन्वर्ट हो जाती है। गोल एंड ऑब्जेक्टिव आर वैसे तो सिमिलर ही हैं, लेकिन दोनों में मेन डिफरेंस क्या है। गोल इज समथिंग दैट इज वांटेड, जो चीजें हम चाहते हैं ये हमारे गोल हैं, लेकिन जब इन चीजों को डिफाइन किया जाता है तो वो हमारे ऑब्जेक्टिव हो जाते हैं। मैं बोलूँ कि मुझे कुछ चीजें चाहिए, ये मेरी वांट है। मैं एग्जाम्पल, मैं बाइक खरीदना चाहता हूँ, कैसे खरीदूंगा फिर वो ऑब्जेक्टिव बनेगा। वो मेरी पहले गोल रहेगा कि मुझे बाइक खरीदनी है, मैं ऐसे बाइक सब खरीद लेंगे। मैं बोलूंगा कुछ ऐसी बाइक खरीदनी है जैसे वो रेसिंग वाली बोलते हैं कि हाईबुजा खरीदनी है मुझे भाई, वो मेरा सिर्फ एक गोल हो गया। लेकिन उसको मैं डिफाइन जब करूंगा भी, इसको खरीदने का मैंने प्रोसेस सेटअप किया हुआ कि मैं ऐसे सेविंग करूंगा या पैसे इकट्ठे करूंगा, फिर वो मेरा ऑब्जेक्टिव बन जाता है। और ऑब्जेक्टिव में टाइम पीरियड भी कन्वर्ट होना चाहिए। विद टाइम के साथ वो टाइम कंप्लीट होगी तो आपका ऑब्जेक्टिव माना जाता है। आप बोलेंगे कि खरीदूंगा, पता लगा आज एज इतनी है, भी कल को 60-70 के हो गए तो उसको खरीद क्या करना है, ना मैं चला पाऊंगा ना घर वाली पीछे बैठेगी, दोनों कहीं और दिखते फिरेंगे, तो ये भी प्रॉब्लम्स में आ सकते हैं। तो हमेशा कंपनी में गोल्स और ऑब्जेक्टिव दोनों दिखाए जाते हैं। कंपनी में जो गोल होते हैं वो स्ट्रेटजी गोल होते हैं, सब लोगों के साथ कम्युनिकेट करके बनाए जाते हैं, फिर उनके लिए वेज डिफाइन किए जाते हैं, उनको ऑब्जेक्टिव में कन्वर्ट कर लिया जाता है।
इनका कंपनी को ऑलवेज बेनिफिट ही होता है, क्योंकि कंपनी जब तक ऑब्जेक्टिव सेटअप करेगी नहीं तो प्रॉफिट लेवल कभी भी जनरेट नहीं कर सकती। ये टॉपिक आपका हुआ खत्म स्ट्रेटजिक इंटेंट वाला। कोई पॉइंट ऐसा हो पूछने वाला तो देखिए।